इमेजिन कीजिए, क्या होगा अगर देश के सारे बेरोजगार, दिन भर मीम बनाने वाले और क्रॉनिकली ऑनलाइन रहने वाले लोग मिलकर अपनी खुद की एक पॉलिटिकल पार्टी बना लें। एक ऐसी पार्टी जिसका मैनिफेस्टो किसी नेता ने नहीं बल्कि इंटरनेट के हार्डकोर ट्रोल्स ने लिखा हो। सुनने में एकदम अजीब लगता है ना, पर सच कहूं तो इंटरनेट पर आजकल बिल्कुल यही हो रहा है। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसे फिनोमेना को डिकोड करेंगे जिसने पूरे सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है, द कॉकरोच जनता पार्टी। एक ऐसी व्यंग्यात्मक यानी कंप्लीटली सैटिरिकल मूवमेंट जो इंटरनेट पर जंगल की आग की तरह फैल गई है। आखिर ये अचानक शुरू कहां से हुई? तो चलिए सबसे पहले आज के एजेंडा पर एक नजर डालते हैं। हम इस वायरल इंटरनेट फिनोमिनॉन को समझेंगे, कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे का दिमाग देखेंगे, इसका जेनजी अपील जानेंगे, कैसे इसने बड़ी पार्टियों को डिजिटल रेस में पीछे छोड़ दिया उस पर बात करेंगे, और सबसे जरूरी, इसके पीछे छिपे सामाजिक मायने क्या हैं ये जानेंगे। शुरुआत करते हैं पहले पॉइंट से, अ वायरल इंटरनेट फिनोमिनॉन यानी सोशल मीडिया की आग। अब देखिए, किसी भी बड़ी आग की शुरुआत एक छोटी सी चिंगारी से ही होती है। भारत में यूथ और बेरोजगारी के मुद्दे पर इंटरनेट पर बहस तो हमेशा से होती आई है, लेकिन इस बार इस चर्चा ने एक बिल्कुल नया और ऑनेस्टली काफी मजेदार मोड़ ले लिया है। अचानक से क्या हुआ कि इंस्टाग्राम और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक अजीब सा नाम ट्रेंडिंग होने लगा, कॉकरोच जनता पार्टी। शुरू में तो सबको यही लगा कि किसी ने बस एक डंक मीम बनाया है या कोई रैंडम प्रैंक है, पर जब हर दूसरी पोस्ट, हर दूसरे मीम में इसका जिक्र शुरू हुआ तो एक नेचुरल सा सवाल उठने लगा, क्या ये वाकई सिर्फ एक जोक है या इंटरनेट के शोर में कोई सीरियस मूवमेंट चल रहा है? आइए बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। एंटर कॉकरोच जनता पार्टी, द फाउंडर एंड द मेटाफर। इस प्योर इंटरनेट तूफान के बीचों बीच एक नाम निकल कर आता है, अभिजीत दिपके। अभिजीत ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा यूनिक सैटायरिकल कॉन्सेप्ट उतारा जिसमें एक तरफ तो सॉलिड कॉमेडी थी, पर दूसरी तरफ एक बहुत ही डीप पॉलिटिकल मैसेज भी छिपा हुआ था। इस प्योर मूवमेंट की फाउंडेशन इस एक अकेली सोच पर टिकी है, अगर सिस्टम यूथ को कॉकरोचेस की तरह ट्रीट करता है तो अब वही कॉकरोचेस आवाज उठाएंगे। ये लिटरली एक माइंड ब्लोइंग और पावरफुल मेटाफर है। इसने युवाओं के गुस्से और उनकी निराशा को एक अब्सर्ड पर फिर भी बेहद प्रभावशाली आकार दे दिया। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर, द जेन जी अपील। आखिर ऐसा क्या जादू था कि आज की जनरेशन इस पार्टी के पीछे इतनी पागल हो गई? खैर, इसका जवाब छिपा है पार्टी के उन रूल्स में जिन्होंने इसको वायरल कर दिया। नॉर्मली किसी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए राष्ट्र निर्माण या देश सेवा की बातें होती हैं, पर यहाँ शर्तें बिल्कुल ही अलग और क्रेजी हैं। पहली शर्त, अनएम्प्लॉयड होना जरूरी है। दूसरी, लेजी होना। तीसरी, क्रॉनिकली ऑनलाइन यानी स्क्रीन टाइम आसमान छू रहा हो। और चौथी, प्रोफेशनल रैंटिंग आनी चाहिए। ये आइडिया इतना हिलेरियस और एब्सर्ड था कि जेन ज़ी ऑडियंस इंस्टेंटली इससे रिलेट कर गई। और इन्हीं क्रेजी कंडीशंस का नतीजा ये निकला कि ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एक बेसिक मीम तक सीमित नहीं रहा, ये एक फुल ब्लोन इंटरनेट मूवमेंट बन गया। बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स और यहाँ तक कि नेताओं ने भी इस पर रिएक्ट करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते मिलियंस में फॉलोअर्स जुड़ गए और बिलियंस में व्यूज आने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे इस कॉन्सेप्ट ने इंटरनेट की दुखी रग पर बिल्कुल सही निशाना लगाया हो। तो चलिए चौथे पॉइंट की बात करते हैं, आउटपेसिंग मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज। जो चीज़ कुछ दिन पहले तक सिर्फ एक मजाक थी, उसने डिजिटल दुनिया में कुछ ऐसा कर दिखाया जिसका किसी ने सपने में भी अंदाजा नहीं लगाया था। इसके आंकड़े वाकई में चौंकाने वाले हैं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस सैटायरिकल पार्टी के फॉलोअर्स इतनी रॉकेट की स्पीड से बढ़े कि उन्होंने दशकों से जमीन पर काम कर रही एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टीज के सोशल मीडिया फॉलोअर्स को भी पीछे छोड़ दिया। एक सिंपल से मीम पेज का ऐसे मैसिव नंबर्स हिट करना ये साफ दिखाता है कि इंटरनेट की ऑर्गेनिक रीच कितनी पावरफुल हो सकती है, खास करके तब जब कोई मुद्दा सीधे लोगों के दिल से जुड़ा हो। आखिरी और पांचवें पॉइंट पर आते हैं, द डीपर मीनिंग। यहां थोड़ा ठहर कर एक बिल्कुल निष्पक्ष यानी ऑब्जेक्टिव नजरिए से देखना जरूरी है कि इस पूरे सोशल मीडिया सर्कस के पीछे की असली सच्चाई आखिर है क्या। एक्सपर्ट्स इस सिचुएशन को एक क्लियर कंपैरिजन के थ्रू समझाते हैं। एक तरफ है इंटरनेट ट्रेंड की वायरलिटी जो मीम्स पर चलती है और रातों रात आसमान छू लेती है। दूसरी तरफ है ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स जहां रियल वर्ल्ड एक्शन और स्ट्रक्चरल रियलिटी होती है। एक वायरल ट्रेंड लाखों लाइक्स और शेयर्स तो ला सकता है, पर जमीनी स्तर पर बदलाव लाना बिल्कुल एक अलग गेम है। इंटरनेट पर पार्टी बनाना आसान है, पर ग्राउंड पर सच में मुद्दे हल करना वो बहुत बड़ा चैलेंज है।
लेकिन इस रियलिटी चेक के बावजूद हम एक बहुत ही ऑब्वियस सच्चाई को इग्नोर नहीं कर सकते। ये पूरा मूवमेंट दरअसल युवाओं के बढ़ते हुए फ्रस्ट्रेशन, उनकी बेरोजगारी और सिस्टम के प्रति उनके अंदर भरे गुस्से का एक आईना है। जब सिस्टम से कंप्लीटली भरोसा उठने लगता है तो अपना विरोध दर्ज करने के लिए लोग ऐसे मीम बेस्ड व्यंग्यात्मक तरीके अपनाते हैं। ये सिर्फ टाइम पास या हंसने हंसाने की बात नहीं है, ये डिजिटल सदी के यूथ का एक मॉडर्न प्रोटेस्ट है। तो आखिर में हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या कॉकरोच जनता पार्टी सिर्फ एक मोमेंट्री मीम है जो कुछ हफ्तों की हाइप के बाद गायब हो जाएगा, या फिर ये आज के यूथ के असली गुस्से और उनके हालात की एक जेन्युइन पुकार है? जब इंटरनेट कल्चर और हमारी सोशियो इकोनॉमिक रियलिटी आपस में टकराते हैं तो वाकई ऐसी ही अजीब और गहरी चीजें जन्म लेती हैं। ये सच में एक डीप सोच विचार करने लायक मुद्दा है। इस विश्लेषण में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।